में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जो सूत्र बता रहे हैं, मंदिर में नौकरी लगवाने की आड़ में रिश्वतखोरी चल रही थी। 2 महीने की सैलरी रिश्वत के तौर पर ली गई थी। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग भर्ती रैकेट भी चला रहे थे क्या, क्योंकि अब तक आपने ये देखा कि कई भाई भतीजा इस तरीके की नियुक्तियां हुई और उसके बाद अब सामने आया वो, और उसको लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि 2 महीने की सैलरी रिश्वत के तौर पर ली गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है और यहां से सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चढ़ावा चोरी के साथ साथ बाकी सारे भी इलीगल काम हो रहे थे क्या यहां पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये बहुत हैरान करने वाली बात है जो सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर जहां पर प्रभु श्री राम का कार्य होता है, वहां नौकरी के लिए 2 महीने की सैलरी ली जाती थी, जो अविनाश शुक्ला की ओर से खुलासा किया जा रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, चूंकि अविनाश शुक्ला से जेल में जाकर पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में यह फैक्ट सामने आया है कि कुछ लोग ऐसे जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वो नौकरी देने के एवज में रिश्वत लिया करते थे। हालांकि उसमें बड़े पदाधिकारी शामिल नहीं है, बल्कि उनके मातहत कुछ लोग हैं जिनके नाम भी अविनाश शुक्ला ने बताए हैं। 2 महीने की सैलरी ली जाती थी, जितना वेतन हुआ करता था उसका 2 गुना, 1 महीने का 2 गुना, मतलब 2 महीने का वेतन लेकर नौकरी ट्रस्ट में लगवाई जा रही थी। ट्रस्ट में लगभग 800 से ज्यादा कर्मचारी है, जिसमें 400 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शामिल हैं और बाकी अन्य स्टाफ है। तो ऐसे में ये आरोप बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है और बेहद चौंका देने वाला है। क्या ट्रस्ट में, जो कि राम लला का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में उनके सदाचार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जा रहा था, रामधन चोरी, नौकरी के बदले पैसे, ये सारे आरोप लगते जा रहे हैं। पुलिस ये तो तकरीबन इम्पॉसिबल है ना कि अविनाश शुक्ला ने ये बताया हो को जन्म दे कि 2 महीने की सैलरी रिश्वत के तौर पर दी जा रही हो, तो नाम ना बताया हो कि कौन ऐसा कर रहा था। क्या जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? क्या कोई बड़ा नाम लिया गया सूत्रों के हवाले से? कोई जानकारी इसको? देखिए, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें कोई बड़ा पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनके नाम पर कुछ छोटे लोग और जो ट्रस्ट से जुड़े भी नहीं थे, ट्रस्ट में उनका आना जाना था, इस तरह के कारनामे कर रहे थे। संभावना टिन्नू यादव के नाम की है, क्योंकि उन पर शक इस वजह से और गहरा रहा है पुलिस और जांच एजेंसियों का कि टिन्नू यादव की भूमिका बहुत बड़ी थी। असीमित अधिकार होने के चलते उनका हर काम में दखल था और टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को काम पर लगवाया था। कई सारे और सफाई डिपार्टमेंट से लेकर सुरक्षा कर्मियों में भी उसकी पकड़ हुआ करती थी, तो अपने मातहत सफाई कर्मचारियों को भी वो रखता था। तो ऐसे में टिन्नू यादव वो कड़ी हो सकता है। यानी कोई भी वो नौकरी के बदले जो की जा सकती थी, हर उस जरिए का इस्तेमाल किया जा रहा था। सोचिए, नौकरी लगवाने के नाम पर भी इस तरह से गबन करने की कोशिश की जा रही थी। मनीष, का और जानकारी दें कि अविनाश को रिमांड में लेकर के पूछताछ करने की अब कोशिश है? देखिए, पुलिस अविनाश की रिमांड लेना चाहती है। संभावना इस बात की है कि कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, कोर्ट से उसे अविनाश की रिमांड पुलिस को मिल सकती है। 2 दिन की रिमांड मांगी गई है। बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। अविनाश से पूछताछ में जो जेल में हुई उसमें कई सारी अहम जानकारियां मिली। ऐसे में पुलिस कस्टडी जरूरी हो गई, तो इसीलिए पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की है और संभावना इस बात की है कि पुलिस को 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिल जाएगी। उसमें अविनाश से पूछताछ हो सकती है या फिर जेल में भी दोबारा पूछताछ करने की अनुमति भी दी जा सकती है, जिससे और जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा सके। अविनाश वो शख्स जिससे सबसे ज्यादा पैसे बरामद हुए हैं। अविनाश इस पूरे जो गणना कर्मी है उसमें प्रमुख तौर पे काम कर रहा था। उसकी भूमिका बड़ी थी, लेन देन का हिसाब वो रखता था और पैसे को अपने पास ही रखता था और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था बाकी लोगों में पैसा।